विद्यार्थियों, अस्सलामु अलैकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने सुना होगा बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ माना जाता है। इसी तरह बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की बजाय बाबा जी के पास जाकर मंत्र वाला पानी ले आते हैं। इन सब को अंधविश्वास कहते हैं। आज हम हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 6 सीख पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक संवाद है। कुछ लोग जब आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कन्वर्सेशन और उर्दू में मुकालमा कहते हैं। यह है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुगम भारती छठी कक्षा। पृष्ठ क्रमांक 12 और 13 पर यह संवाद दिया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ क्रमांक 6 सीख। पाठ क्रमांक 6 सीख। इस संवाद में बताया गया है कि अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। हमें अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस संवाद में हम अलग अलग भूमिका निभाने वाले हैं। मैं हूँ सुषमा। मैं हूँ शिल्पा। मैं हूँ महेश। मैं हूँ आपका सोहम। मैं हूँ सोहन। मैं हूँ आपका गुरुजी। मैं हूँ माँ। मैं हूँ बीमार मोहन। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है। माँ उसे समझा रही है। रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। ये लो, मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। इससे क्या होगा माँ? इससे तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कहा गया है। मोहन के मित्र एवं सहेलियों का आगमन। मोहन, अब कैसी है तबीयत? अरे क्या बताऊं, तकलीफ तो बढ़ ही रही है। अस्पताल नहीं गए? दवाई तो लेनी थी। नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं। इसे किसी की नजर लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है। वह 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहन, मोहन, तबीयत की तरफ ध्यान दो। ध्यान दो।
हम हम निकलते निकलते हैं, हैं। हम निकलते हैं। बच्चे जैसे ही बाहर निकले उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। लो, अब तो हम लोगों का काम नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा है। अरे देखो तो, सामने से गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। गुरुजी, अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे, पर बिल्ली ने रास्ता जो काटा। गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को कोई मंत्र फूंका हुआ पानी पिला रही थी। क्यों भला, तुम सब देखते रहे। हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। देखो, बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पर छींकना आदि सब अंधविश्वास हैं। पर सभी लोग तो मानते हैं। बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो, हम मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाएंगी। सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, अंधविश्वास को को तोड़ो, पहचान करो। पहचान करो। प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं इस संवाद का स्पष्टीकरण। मोहन बीमारी के कारण रो रहा है। कारण इस शब्द के अर्थ है वजह। माँ उसे समझा रही है। अब देखिए यहाँ पर मोहन रो रहा है और माँ उसे समझा रही है। रो मत बेटे, ठीक हो जाओगे। ये लो मंत्र वाला पानी बाबा जी ने दिया है। माँ मोहन को रोने से मना कर रही है। बाबा जी ने दिया हुआ मंत्र वाला पानी पीने के लिए कह रही है। यहाँ पानी इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द है जल। रोना, हंसना ये विरुद्धार्थी शब्द हैं। मोहन ने पूछा, इससे क्या होगा माँ? यहाँ पर बच्चों मोहन के दिल में ख्याल आया है कि मंत्र वाला पानी पीने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। इससे तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कहा गया है। छूमंतर होना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है गायब होना। बीमारी गायब हो जाएगी, यह बात माँ कहना चाह रही है। माँ कह रही है, मैं वैसा ही कर रही हूँ जैसा कहा गया है। मोहन के मित्र एवं सहेलियों का आगमन। एवं का अर्थ है और, आगमन इस शब्द का अर्थ है आना। मोहन के मित्र और सहेलियों का आना। मित्र इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है शत्रु और आगमन इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होता है गमन। चित्र में आप देख सकते हैं मोहन से मिलने सोहम, महेश, सोहन, शिल्पा और सुषमा आए हैं। ये सभी उसके मित्र हैं। सोहम ने पूछा, मोहन अब कैसी है तबीयत? देखो बच्चों, सोहम मोहन का मित्र है, उसकी चिंता करता है, इसलिए उसने यह प्रश्न यहाँ पर पूछा है।
मोहन ने कहा, अरे क्या बताऊं, तकलीफ तो बढ़ ही रही है। मोहन ने सोहम के प्रश्न का उत्तर दिया, अरे क्या बताऊं, तकलीफ तो बढ़ ही रही है। यहाँ तकलीफ इस शब्द के अर्थ हैं दर्द या पीड़ा। शिल्पा ने पूछा, अस्पताल नहीं गए, दवाई तो लेनी थी। शिल्पा का कहना था कि अस्पताल जाकर दवाई लेना था। दवाई इस शब्द के लिए समानार्थी शब्द होता है औषधि। नए जमाने के पढ़े लिखे बच्चे मंत्र वाले पानी पर विश्वास नहीं था उन्हें। माँ ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं, इसे किसी की नजर लग गई है। बाबा जी ने मंत्र वाला पानी दिया है, वह 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ को शिल्पा की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि माँ को बाबा जी के मंत्र वाले पानी पर पूरा विश्वास था। माँ का कहना था कि मोहन को किसी की नजर लग गई है। नजर लगना यह एक मुहावरा है। इसके अर्थ हैं बुरी दृष्टि का असर होना। माँ का कहना था कि बाबा जी के मंत्र वाले पानी से 2-1 दिन में मोहन अपने आप ठीक हो जाएगा। सभी मित्रों ने कहा, मोहन, तबीयत की तरफ ध्यान दो। सभी मित्र मोहन की बहुत चिंता करते हैं, यह हमें इस वाक्य से पता चलता है। हम निकलते हैं, यह कहकर मोहन के सभी मित्र एवं सहेलियां वहां से निकल पड़े। बच्चे जैसे ही बाहर निकले, उसी समय एक बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। रास्ता काटना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है चलने वाले के आगे होकर रास्ते के एक ओर से दूसरी ओर निकल जाना। यहाँ पर बाहर इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है अंदर। इसी तरह काटना इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है जोड़ना। बिल्ली का रास्ता काटना यह अंधविश्वास है। लो, अब तो हम लोगों का काम नहीं होगा, सुषमा ने यह वाक्य कहा। यानी इन लोगों ने यह सोच लिया था कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया है, इसलिए अब हमारा काम नहीं होगा। महेश ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बिल्ली ने रास्ता काटा है। रास्ता इस शब्द का समान अर्थी शब्द है यहाँ पर मार्ग। महेश भी बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ मान रहा है। बच्चों, इसी को हम अंधविश्वास कहते हैं। सोहन ने कहा, अरे देखो तो, सामने से गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। बच्चों को सामने से आते हुए उनके गुरुजी दिखाई दिए। सोहन ने इस बात का अंदाजा लगाया कि गुरुजी भी मोहन के घर जा रहे होंगे। चित्र में उनके गुरुजी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुषमा ने कहा, गुरुजी, अभी हम सब आपके घर ही आने वाले थे, पर बिल्ली ने रास्ता जो काटा। सुषमा भी बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ समझ रही है। शिल्पा ने कहा, गुरुजी दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करना यह एक मुहावरा है। इसके अर्थ हैं न्याय करना। महेश ने कहा, हमने देखा मोहन की माँ बीमार मोहन को कोई मंत्र फूंका हुआ पानी पिला रही थी। यहाँ पर मोहन की माँ बाबा जी ने मंत्र पढ़कर फूंका हुआ पानी मोहन को पिला रही है।
महेश ने गुरुजी को इस बात की जानकारी दी। क्यों भला, तुम सब देखते रहे? महेश की बात सुनते ही गुरुजी ने यह प्रश्न बच्चों से पूछा। गुरुजी को बहुत आश्चर्य हुआ कि सभी बच्चे देखकर भी क्यों खामोश रहे। गुरुजी के प्रश्न पर सोहम ने उत्तर दिया, हम सब क्या करते, उनका आदर जो करना था। आदर इस शब्द के अर्थ हैं सम्मान, इज्जत। आदर इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द होता है अनादर। प्यारे बच्चों, हमें बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। अगर कोई गलत बात दिखाई दे तो बड़े ही आदर सम्मान और नम्रता के साथ सही बात उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, देखो, बिल्ली का रास्ता काटना, दहली पर छींकना आदि सब अंधविश्वास हैं। यहाँ पर दहली इस शब्द के अर्थ होते हैं दरवाजे के चौखट के नीचे की लकड़ी, दहलीज। और अंधविश्वास इस शब्द के अर्थ हैं बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना। गुरुजी ने बच्चों को अंधविश्वास की जानकारी दी। उन्होंने समझाया, बिल्ली का रास्ता काटना और दहलीज पर छींकना यह सब जो है अंधविश्वास हैं, इन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर सुषमा ने कहा, पर सभी लोग तो मानते हैं। सुषमा ने जो आसपास देखा होगा उसे उसने गुरुजी के सामने प्रस्तुत किया। गुरुजी ने सुषमा की बात सुनकर कहा, बीमारी होने के अनेक कारण होते हैं, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। चलो हम सब मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाएगी। बीमारी कई कारणों से होती है, दवा ही उसका एकमात्र उपाय है। एकमात्र इस शब्द का अर्थ है केवल, और उपाय इस शब्द का अर्थ है तरीका। दवा के अलावा बीमारी दूर करने का कोई तरीका नहीं है। आगे गुरुजी ने कहा कि सब मिलकर मोहन की माँ को समझाते हैं, जिससे उनकी आंखें खुल जाए। आंखें खुलना यह एक मुहावरा है। इसके अर्थ हैं सही बात समझ में आना। सभी मिलकर एक साथ बोलते हैं, अंधविश्वास से दूर रहो, सत्य की पहचान करो। सभी ने एक आवाज होकर कहा, अंधविश्वास अर्थात बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेने से दूर रहो। सत्य इसका अर्थ होता है सच्चाई, तो सच्चाई की पहचान करो। दूर इस शब्द के विरुद्धार्थी शब्द हैं निकट। सत्य इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है असत्य। प्रिय विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना आदि सब अंधविश्वास हैं। प्यारे बच्चों, बिना सोचे समझे किसी बात पर भी विश्वास न करें। पहले अपने दिमाग से सोच विचार करें, फिर विश्वास करें। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार हम शब्द वाटिका देख लेते हैं। नए शब्दों के अर्थ हम दोबारा देख लेते हैं। आगमन, आना। तकलीफ, दर्द, पीड़ा। आदर, सम्मान, इज्जत। अंधविश्वास,
बिना सोचे समझे किसी बात को मान लेना, एकमात्र, केवल, उपाय, तरीका। इन शब्दों को और उनके अर्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। एक बार दोबारा हम पाठ में आए मुहावरे और उनके अर्थ देख लेते हैं। इन मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। क्रमांक 1, छूमंतर होना, गायब होना। 2, नजर लगना, बुरी दृष्टि का असर होना। रास्ता काटना, चलने वाले के आगे होकर रास्ते के एक ओर से दूसरी ओर निकल जाना। 4, आंखें खुलना, सही बात समझ में आना। दूध का दूध और पानी का पानी करना, न्याय करना। नाम तुम्हारे, चित्र देखकर उचित सर्वनाम गोलाकार में लिखो। तू, मैं, वह, यह, क्या, जैसा, वैसा, अपने, आप। इन सर्वनामों को आपको उचित स्थान पर लिखना है। तस्वीर में आप देख सकते हैं सर्वनाम लिखकर आपको बताए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखना है। स्त्रीलिंग एक वचन है भैंस, बहुवचन है भैंसे। पुल्लिंग एक वचन है भैंसा, बहुवचन है भैंसे। उसके बाद पुल्लिंग एक वचन दिया गया है बिलाव। बिलाव इस प्राणी का बहुवचन है बिलाव और स्त्रीलिंग एक वचन है बिल्ली तथा बहुवचन है बिल्लियां। घोड़ा यह स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन है घोड़ियां। पुल्लिंग है घोड़ा, बहुवचन है घोड़े। नागिन, नागिने, नाग। यह नाग इस शब्द का स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन और पुल्लिंग एक वचन है। प्रिय विद्यार्थियों, जरा सोचो, बताओ, यदि रात और दिन न होते तो? यदि रात न होती तो लोग कब सोते, कब आराम करते? लोग अंधेरे से अपरिचित रहते। यदि दिन न होता तो सदा अंधेरा ही छाया रहता। लोग कितनी देर तक सोते रहते? प्रकाश के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती। हमारी दिनचर्या दिन और रात के चक्र के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार हम अपना हर काम किया करते हैं। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, दिन और रात होने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही रहती है। पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बल्कि अपनी धुरी पर भी लगातार घूमती रहती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगभग गोलाकार की पृथ्वी का आधा हिस्सा ही सूर्य के सामने रह पाता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकाशमान हिस्से पर दिन होता है और पृथ्वी का जो बाकी आधा हिस्सा
सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है, उस पर अंधेरा होने के कारण रात हो जाती है। दुनिया में होने वाली किसी भी हलचल से यह प्रक्रिया अप्रभावित रहती है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का अनुभव आपको बताना है। मैं आपको मेरे द्वारा किए गए अच्छे कार्य का अनुभव बताऊंगी। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रही थी। मैंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसे रास्ता पार करके उस ओर जाना था। उस औरत के हाथ में बहुत बड़ा थैला था। मैंने वह थैला उठाया, उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित रूप से सड़क पार करा दी। वह बहुत खुश हुई। सदा खुश रहो कहकर मुझे आशीर्वाद दिया। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर उस समय जो प्रसन्नता थी, मुझे आज भी याद है। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हमें हर किसी के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। जब हम इस दुनिया में न होंगे ना, तो हमारे ये अच्छे कार्य ही याद किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अंधविश्वास के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो तथा किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। जी बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अंधविश्वास का मुख्य कारण अज्ञान ही है। जब ज्ञान में कमी आती है, यह ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है, तो विश्वास खत्म हो जाता है और अंधविश्वास की ओर अग्रसर हो चलता है व्यक्ति। जी ज्ञान की कमी के चलते ही विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास को अनेक लोग मानते हैं। बिल्ली द्वारा रास्ता काटने पर रुक जाना, छींकने पर काम का न बनना, उल्लू का घर की छत पर बैठने को अशुभ मानना, बाईं आंख फड़कने पर अशुभ समझना, नदी में सिक्का फेंकना, ऐसी अनेक धारणाएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें इन सब बातों के बारे में हमारे बड़ों को भी जानकारी देना है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है। यह आपका घर काम है। प्रश्न क्रमांक 1, बाबा जी ने माँ को क्या दिया? प्रश्न क्रमांक 2, मोहन को देखने कौन कौन आए? प्रश्न क्रमांक 3, बच्चों का रास्ता किसने काटा? प्रश्न क्रमांक 4, गुरुजी ने बच्चों को क्या समझाया? अपनी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी जानकारी हासिल की है, दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग अवश्य करें, घर काम पूर्ण करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।